नॉर्वेजियन ग्रामीण इलाकों से 85 मीटर ऊपर ऊंचा म्योस्टोर्नेट ग्रामीण क्षितिज में एक पतला आकार बनाता है। यहाँ रेस्टोरेंट, अपार्टमेंट और होटल के कमरों की 18 मंजिलों वाली ये आधुनिक इमारत अजीब लग सकती है। गहराई से देखने पर पता चलता है कि असल में जंगली खेतों के बीच काफी अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि म्योस्टोर्नेट दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की इमारत है, जो लगभग पूरी तरह से आसपास के पेड़ों से बनी है। 20वीं सदी के अंत तक इंजीनियरों ने सोचा कि 6 मंजिल से अधिक ऊंची लकड़ी की इमारत बनाना संभव है। लकड़ी के पारंपरिक बोर्ड लकड़ी के फाइबर विकास के समानांतर ताकतों के खिलाफ काफी मजबूत थे, लेकिन वे इस दिशा में लंबवत लागू होने वाली ताकतों के प्रति असुरक्षित थे, जिसके चलते लकड़ी में स्टील की तन्य शक्ति या कंक्रीट की संपीड़न शक्ति का अभाव था। प्रत्येक ऊंची इमारतों को सहारा देने और उच्च ऊंचाई पर पाई जाने वाली शक्तिशाली हवाओं से लड़ने के लिए आवश्यक था। लेकिन 1890 के दशक की शुरुआत में ग्लू लैमिनेटेड लकड़ी या ग्लू लैम्प का आविष्कार हुआ और एक सदी बाद इंजीनियरों ने क्रॉस लैमिनेटेड लकड़ी या CLT विकसित की। ये नई लकड़ी की सामग्रियां अन्य सभी लकड़ी की तरह ही शुरू होती हैं। एक ताजा कटे हुए लट्ठे लकड़ी के चिकने एक समान तख्तों में काटा जाता है। फिर CLT के मामले में बोर्डों को बारी बारी से अभिविन्यास में एक साथ चिपकाकर प्रत्येक परत को उसके पड़ोसियों के लिए 90 डिग्री पर सेट किया जाता है। परिणामी सामग्री को हर दिशा में लकड़ी की संरचनात्मक कठोरता का फायदा मिलता है और ये कंक्रीट की संपीड़न शक्ति के बराबर हो सकता है और पारंपरिक लकड़ी की तुलना में 20 गुना भार सहन कर सकती है। दूसरी ओर ग्लू लैम्प बोर्डों को एक ही दिशा में एक साथ जोड़ता है, जिससे स्टील के बराबर तन्य शक्ति वाले विशाल बीम बनते हैं। ग्लू लैम्प CLT जितना बहुमुखी नहीं है, लेकिन एक दिशा में इसकी अविश्वसनीय ताकत इसे लोड असर बीम और कॉलम के लिए बेहतर बनाती है। लकड़ी के ये इंजीनियर्ड रूप अंततः पारंपरिक सामग्रियों के साथ मुकाबला कर सकते हैं और साथ ही अपने स्वयं के अनूठे फायदे भी ला सकते हैं। कंक्रीट के वजन के 5वें हिस्से पर CLT के साथ निर्माण के लिए छोटी क्रेन, छोटी नींव और कम निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कंक्रीट को सांचे में ढालने और ठीक करने में समय लगता है, वहीं लकड़ी को कंप्यूटर निर्देशित कटिंग मशीनों से जल्दी से आकार दिया जा सकता है और कंक्रीट को साइट पर डालने के लिए कुछ मौसम और समय चाहिए। इंजीनियर्ड लकड़ी को कारखाने में पहले से बनाया जा सकता है, जिससे असेंबली के लिए स्पष्ट निर्देशों के साथ मानकीकृत भाग बन सकते हैं। कुल मिलाकर इन सामग्रियों से अधिक बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों और कम अपशिष्ट के साथ तेजी से और शांत निर्माण किए जा सकते हैं। बन जाने के बाद CLT और ग्लू लैम्प इमारतें कुछ प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक लचीली हो जाती हैं। भूकंप से कंक्रीट में दरार आ सकती है और पूरी संरचना हमेशा के लिए कमजोर हो सकती है, लेकिन टूटे हुए लकड़ी के पैनल आसानी से बदले जा सकते हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए भी यही सच है। जैसे ही CLT भवन में तापमान बढ़ेगा, सामग्री की बाहरी परत जल जाएगी, जिससे आंतरिक परतें 3 घंटे तक इंसुलेशन में रहेंगी। अधिकांश इमारतों को खाली करने के लिए ये काफी समय है और एक बार धुआं जम जाने के बाद पिघले हुए स्टील बीम के विपरीत जले हुए पैनलों को बदला जा सकता है। लेकिन शायद CLT और ग्लू लैम्प का सबसे बड़ा लाभ निर्माण स्थल के बाहर है। भवन निर्माण वार्षिक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 11% के लिए जिम्मेदार है और स्टील, कंक्रीट, लोहा और कांच का उत्पादन इस आंकड़े में प्रमुख योगदान करता है। हालांकि इमारती लकड़ी एक नवीकरणीय संसाधन है, जिसे काटे गए पेड़ों के स्थान पर पेड़ लगाकर कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सकता है। लकड़ी में तापीय चालकता भी कम होती है और इमारतों को कम ऊर्जा बर्बादी के साथ गर्म करना और ठंडा करना आसान हो जाता है। इन फायदों के बावजूद CLT को पारंपरिक लकड़ी के निर्माण की तुलना में बहुत अधिक लकड़ी की आवश्यकता होती है और जब समान मात्रा में तुलना की जाती है तो न तो CLT या ग्लू लैम्प स्टील या कंक्रीट जितना मजबूत होता है। यहाँ तक कि म्योस्टोर्नेट भी पूरी तरह से लकड़ी से नहीं बना है। इसमें ऊपरी मंजिलों को मजबूत करने के लिए कंक्रीट स्लैब है। कुल मिलाकर शायद ही एक पूरी तरह से लकड़ी की संरचना 40 मंजिला इमारत के लिए पर्याप्त मजबूत होगी, एक औपचारिक गगनचुंबी इमारत के लिए न्यूनतम ऊंचाई। लेकिन भले ही केवल 30 मंजिल से कम की इमारतें लकड़ी से बनाई गई हों, इससे उन संरचनाओं के कार्बन पदचिह्नों में 25% से अधिक की कमी आएगी। ये लकड़ी की इमारतें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, हर एक का कंक्रीट के जंगलों के स्वास्थ्य में योगदान है। हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए साधन और ज्ञान मौजूद है, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए? एक रोड मैप के लिए जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं और बदलाव लाने वाले ठोस कदम उठाने के लिए ed.ted.com/earthschool पर जाएं।